जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और तो चलिए जनाब, कल की जो टैरो रीडिंग ड्यू थी, जो हम कल नहीं कर सके जस्ट बिकॉज माई मूड वॉज नॉट इन टू दिस टैरो, तो आज हम करते हैं। और अगर कभी आपको लगे कि आपका दिल जो है वो अंदर गमों से दबना शुरू हो गया है, कभी आपको लगे कि यार खुशी कहाँ चली गई है, मेरे अपने अंदर तो थी, सब कहते हैं अंदर ढूंढो अंदर ढूंढो, जब अंदर ही है तो अंदर से क्यों नहीं मिल रही। तो ट्राई डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जिनसे आपकी अंदर की आवाज़, अंदर की खुशी बाहर आ सके। एंड इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए कोई बहाना ही नहीं है उदासी का। और इंसान को ना खुशी आने से पहले ही खुश हो जाना चाहिए, ताकि बाद में दुनिया आपको ताने ना दे सके। अब तक तो मुंह घिसा के बैठी हुई थी, देखा इसके आते ही तुम फौरन से खुश हो गई, अच्छा पैसा आ गया है तो अब तुम खुश हो गई, अच्छा यह हो गया है तो वो खुश हो गई। दुनिया को पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपकी खुशी असल में है कहाँ, क्योंकि जिस दिन दुनिया को पता चल जाता है कि आपकी खुशी इसमें, दुनिया उसको बर्बाद करने के लिए तुल जाती है। तो इसलिए स्टे हैप्पी एंड नो वन शुड नो के वाई आर यू हैप्पी। तो खुशी की वजह किसी को नहीं पता होनी चाहिए। मोहब्बत भी ऐसी ही होती है, मोहब्बत हो जाती है और इंसान सोचता ही रह जाता है इससे इससे गॉड। बट एनीवेज, आज हम सारी मोहब्बतों के राज अफशा करने वाले हैं। लोग दिलों में मोहब्बतें छुपा के रखते हैं और बताते नहीं हैं और समझते हैं कि पता भी नहीं चलेगा। और इसी तरह लोग दिल में ग़ीबतें और बुग़्ज़ छुपा के रखते हैं और मुंह से मीठे मीठे बन के पिलते रहते हैं और लोगों को लगता है कि पता नहीं चलेगा। तो वो क्या है कि जब अल्लाह किसी को बताना चाहे ना, तो इंसान की करनी का पर्दाफाश कर ही देता है। इंसान फिर किसी को कितना भी धोखा देने की कोशिश कर रहा हो, कितना भी कैमोफ्लेज करके रखने की कोशिश कर रहा हो, या कितना भी अपने आप को लो प्रोफाइल या अपने आप को कितना भी अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा हो, कि वो हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो क्या है कि जो चीज़ें तय हैं वो तो होनी ही है। बस अब आपको ये पता करना है कि तय क्या है। तो और वो उसका रेडार आपका अपना दिल है। कोई दुनिया की बाहर की ताकत आपको नहीं बताती है कि ये तो होगा। दुनिया चाहे हज़ार कहती रहे, बहुत सी दफ़ा ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती हैं, दुनिया आपको हज़ार कहती रहती है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर आपके दिल की धुन आपको कहती है कि ये होगा। लेट देम स्पीक वॉट एवर दे वॉन्ट टू स्पीक। इसी तरह बाज़ दफ़ा पूरी दुनिया आपको कहती रहती है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आपको यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि डीप डाउन आपको फील हो गया होता है कि ये नहीं होगा। तो ऑलवेज जब बाहर और अंदर की जंग हो, तो हमेशा अपने अंदर की जंग को सहारा बनाएं, अपने अंदर की जंग को पकड़ें, अपने अंदर के इंसान को पकड़ें। क्योंकि बाहर तो किसी का भी सहारा मिल जाएगा, आप निकल जाओगे। अंदर वाले इंसान को कोई सहारा नहीं देता, और अगर कोई दे भी तो प्लीज़ अंदर के इंसान के लिए किसी का सहारा ना ले, क्योंकि अंदर के लिए आप जब तक खुद अपने लिए काफ़ी नहीं होता है। ये जो हम कहते हैं ना कि बीइंग अलोन, बीइंग अलोन, बीइंग अलोन, इट्स नॉट बीइंग अलोन इन द वर्ल्ड, कि आप अकेले तन तनहा जी मजदूरियां भी कर रहे हैं तो पैसा भी कमा रहे हैं, तो खाने भी बना रहे हैं, तो इंजॉय भी कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट बीइंग अलोन। बीइंग अलोन का मतलब ये है, वो फीलिंग ये है कि आप जब भी टूटे तो आपको कोई आउटसाइड एक्सटर्नल वैलिडेशन या कोई सहारा नहीं चाहिए। आप अपनी ज़ात में इतने मजबूत हैं कि टूट कर भी जुड़ जाएंगे। आप अपनी ज़ात में इतने अच्छे हैं कि आपको कोई कितना भी दुख देने की कोशिश करे, ज़िंदगी और हालात कुछ भी हो जाए, आपके अंदर वो टेंडेंसी होनी चाहिए, वो रेजिलियंस होनी चाहिए टू कम बैक टू योर सेल्फ, टू फाइंड दैट हैप्पी प्लेस, टू फाइंड दैट सॉलेस एंड टू फाइंड योर सेल्फ वंस अगेन। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंसान जो पिछली बार टूटता है ना और जुड़ता है, और फिर जब दोबारा ज़िंदगी में टूटता है, तो वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत जुड़ता है। हर बार ये जो गम हमारे ऊपर आ जाते हैं और हर बार हमें तोड़ के चले जाते हैं और हम कहते हैं हाय हम तो टूट टूट के बिल्कुल ही बिखर गए। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, बिकॉज एवरी टाइम गॉड गिव्स यू अ चैलेंज, ही गिव्स यू मोर स्ट्रेंथ। क्योंकि वक्त के साथ साथ वी आर एजिंग, डेफिनेटली फिजिकल कैपेसिटीज़ हमारी कम होती हैं, लेकिन हमारी इमोशनल कैपेसिटीज़, हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटीज़, हमारी मेंटल कैपेसिटीज़ बढ़ती हैं। तो अगर कोई आपको बॉडी शेमिंग या एज शेमिंग का ताना देता है या लोग करते हैं, तो गिव देम अ किक आउट ऑफ योर लाइफ। दिस इज़ नॉट वैलिड इन, दिस इज़ 2024 डूड। और इस हालात में और इस माहौल में एज इज़ जस्ट अ नंबर, एंड एनी साइज और एनी शेप कैन डू एनी थिंग, कोई ऐसी मसले नहीं है। अच्छा जी, तो आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ के साथ जो है वो आप मुझे अपना सवाल भेज सकते हैं, और वो सवाल भेज दें
ताकि मैं अपनी टैरो रीडिंग स्टार्ट करूं और देखते हैं कि कौन से सितारे के उसमें क्या लिखा है। ओवरऑल करते हैं अपना स्टार, मुझे सन साइन या जो भी आपको साइन पता है कि आपका है आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, वो आप मुझे सेंड कर दें। लेट मी चेक माई प्ले लिस्ट। अरे भाई कोशिश करें खुद ही अपना दिल लगाएं, कहीं भी लगाएं, किसी भी तरह लगाएं। लोगों से मिन्नतें ना करनी पड़े आपको कि हाय तुम आ जाओ प्लीज़, दिल नहीं लग रहा हो, उनसे बात कर लो, दिल नहीं लग रहा, मुझे यहाँ ले जाओ, दिल नहीं लग रहा, ये करवा दो। अपने दिल को इतना सेल्फ सफिशिएंट रखें कि कोई हो तो ठीक है और कोई ना हो तो आपको ज़रूरत महसूस ना हो। चाह ज़रूर हो ज़िंदगी में, चाहतों से इस दुनिया का ये जहान चलता है, लेकिन ज़रूरतें ना पालें, किसी इंसान को ज़रूरत ना बनाएं। किसी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं, चीज़ों की ज़रूरत है, जिम के बाद एक ब्लैक कॉफ़ी हॉट कॉफ़ी शॉट की ज़रूरत होती है, ये चीज़ है, ये दस्तरस में है। अगर इसी तरह आपको किसी इंसान की ज़रूरत महसूस हो रही है तो you're गॉन, फिर कोई आपका वली वारिस नहीं होगा। इंसानों पर डिपेंडेंट ना हो, कोशिश करें चीज़ों पे हो जाएं, आजकल चीज़ें ज़्यादा रिलायबल हैं। अच्छा एनीवेज, द नेक्स्ट आई एम सेइंग 28 जैन एक्वेरियस को बताएंगे, एक्वेरियस को बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा आपको। अच्छा जी, एक्वेरियस का देखते हैं कि क्या चल रहा है। जरा सारे कार्ड्स मैं ले लूँ क्योंकि बहुत गंदे गंदे कार्ड्स निकल आए जो बनाएंगे उसमें, और मैं चाहती हूँ कि कुछ गंदे कार्ड जो हैं एक्वेरियस के भी निकल आए ताकि सबके लिए बराबर का टाइम हो ना। कोई ये ना कहे कि ओहो हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और कोई ये ना कहे ओहो हम तो बहुत दुखी हैं। ज़रा थोड़ा सा बराबरी वाला मामला भी होना चाहिए, कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें, वैसे होता है ऐसा ही है, लेकिन हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ओ माई गॉड सामने वाला कितना खुश है। इसके बाद हम कैंसर और सेजिटेरियस भी करेंगे। तो आपको बताते चलेंगे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं 107 पर, और देख आप सकते हैं इंस्टा फैम पर, सन ऑफ माई ऑफिशियल की ब्रॉड पर, और बाद में जो देखेंगे वो आप यूट्यूब पर देखेंगे मेरा एफ पर, और जो अभी आप दुनिया भर में कहीं पर भी मुझे सुन सकते हैं वो है www.merafm.com. Someone has become education and very hard to get rid of. Education या addiction, गेट रिड ऑफ दोज एडिक्शंस, वो अनहेल्दी होती है। अटैचमेंट्स आर द मोस्ट अनहेल्दी थिंग्स इन लाइफ। अगर आपको किसी इंसान से अटैचमेंट हो रही है ना, तो इससे पहले कि वो आपको छोड़े आप खुद छोड़ दें एंड प्रैक्टिस दैट डिटैचमेंट। एंड आई तो लव दैट डिटैचमेंट पार्ट कि जब आपको किसी की परवाह ही नहीं होती, खसमानू खानी मर जानी। अच्छा जी, ओनली जनरल, अच्छा बाद में करते हैं अभी। कैप्रिकॉन्स वैसे भी आर लाइक वेरी ग्रूवी एनर्जीज में जी भी। अच्छा पहले मैं ज़रा एक्वेरियस की चेक करूँ व्हाट इज हैपनिंग। एक्वेरियस तो भाई हवाओं में उड़ रहे हैं बहुत तेजी से कहीं जा रहे हैं, आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव किए जा रहे हैं, यू आर जस्ट गोइंग 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 गोइंग। वेयर, लेट मी चेक वेयर आर यू गोइंग। अंदर जा रहे, इनवर्ट जा रहे बहुत कुछ वो बहुत कुछ हो रहा है अच्छा जी, अंदर जा रहे हैं तो फिर कहाँ जाएंगे अंदर जाके? स्टक हुए में आपकी इंटरनल ग्रोथ स्टक हुई हुई है, आपको अंदर से कुछ समझ नहीं आ रहा, आप चाह रहे हैं कि अंदर की दुनिया भी जो है ना चलना शुरू हो। यू आर स्ट्रगलिंग अलोन, या अंदर से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं आप। दुनिया के सामने आपने बताया हुआ कि ओह माय गॉड आई कैन हैंडल एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग एंड आई कैन यू नो सो, बट या देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी एंड अंदर से कोई भी कनेक्ट नहीं है आपसे। पता नहीं आपने ऐसे क्या कांड कर लिए हैं कि अंदर से सारे ही टूट फूट गए कुछ तो हमने किया ही होता है, ऐसे नहीं अल्लाह ताला कोई हमें तकलीफ में डाल देता, कोई तो कांड हमने पीछे से किया ही होता है, कोई ना कोई अनहेल्दी हरकत हम कर रहे होते हैं, फिर हमें रोकने के लिए अल्लाह ताला हमारे पर मुसीबत डालते हैं। जब तक हम सही सही चल रहे होते हैं ना तो हमारी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं, कुछ होता ही नहीं है। जब जब कुछ नहीं होता ना तो कोई टेंशन नहीं होती, जैसे ही कुछ होना शुरू होता है ना वैसे ही टेंशन शुरू हो जाती है। तो एवरी थिंग इज अनहेल्दी, सिर्फ आपको ये देखना है कि आप किस तरह से उसको हेल्दीली कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे तो लगता है कि हर इंसान ही अब एक जैसा हो गया है 2024 में ना, तो मुझे तो हर इंसान ही एक जैसा लगने लग गया है कि हर इंसान ही एक जैसा है। जिसके अंदर से अच्छा थोड़ा थोड़ा उसको अच्छा 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 कर दो तो अच्छा अच्छा निकाल देगा, जरा सा उसके साथ बदीद हो, जब बुरा बुरा कर लो तो वो बुरा निकाल देगा। तो कोई वैसे ना आजकल स्टैंडर्ड नहीं रह गया, इंसान बस मैसर होना चाहिए, इससे ज़्यादा और बस वही बात है ना, नफ्स चलनी चाहिए इंसान की। बाकी तो इंसान हर कोई एक ही जैसा होता है, ज़रा सी वो हुई और सबकी शक्लें और सबकी हरकतें मुझे पता नहीं क्यों एक जैसी लगने लग गई हैं। कुछ अर्सा आएगा कुछ चलिए तुम बहरी भी हो जाओगी, सबकी बातें भी एक जैसी लगने लग जाएगी
एनीवेज मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई और अब देखते हैं क्वेरीज की लव लाइफ कैसी चलने वाली है. लव लाइफ अनलाइक द पास्ट, अनलाइक द पास्ट अभी आपको कोई नहीं मिल रहा. डोंट वरी, कोई नहीं मिलेगा भी नहीं. नहीं, ये तो कुछ ज़ातियात हो गई. बट एनीवेज अभी आपको थोड़ा ओपन करना है. गो आउट, एक्सप्लोर करें, देखें दुनिया में किससे आप इंटरनली, कहाँ है कुछ ऐसी चीज़ के जिससे आप इंटरनल कनेक्ट हो सकते हैं. सो न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो गया है और आपको न्यू माइंडसेट चाहिए, न्यू पैशन चाहिए, न्यू एनर्जीज चाहिए, सब कुछ नया नया चाहिए. अच्छा जी, ज़रा पैसों का देख लें आपका कि पैसों पैसों की टेंशन हो रही है आपको. पैसों की टेंशन ले रहे हैं आप, बट अदरवाइज यू आर डूइंग ग्रेट. हाँ, पैसों की स्ट्रगल कर रहे हैं आप. यूर लाइक आई हैव टू मेक इट, आई हैव टू मेक इट, आई हैव टू डू इट. या वाई नॉट. और पैसों से तो आप बड़े अच्छे चल रहे हैं. यू नो, मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू. द लव, द हार्ट, ओनली द लव. और लव में भी पर्सन is the person you are finding the right person for you के who's gonna be that. तो देखते हैं कि आपको वो पर्सन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. यू हैव लॉस्ट दैट पर्सन ऑलरेडी. लॉन्ग टर्म जिसके साथ आप चलना चाहते थे, यू आर मिसिंग समवन कि काश ये मिल जाती, काश वो ही हो जाती, इस वक्त साथ होती तो कितनी अच्छी ज़िंदगी होती. सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, बाल बच्चे भी सब ठीक चल रहे हैं, काश वो भी साथ होती तो क्या ही होता. बट अब वो साथ नहीं है और सबके साथ अल्लाह ताला कर देता है, कोई बात नहीं, हो जाता है. अच्छा, तो अब क्या मिलेगा आपको, कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा. अच्छा, इक्वल गिव एंड टेक के साथ आपको कहीं से कोई पार्टनरशिप मिल रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप मिल रही है. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा इंसान बनना पड़ेगा, थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा स्कोप लाना पड़ेगा, फ्यूचर खोलना पड़ेगा, होप्स खोलनी पड़ेंगी. इस तरह बंद दिल के साथ और बंद खिड़कियों के साथ तो फ्यूचर नजर नहीं आता. जब किसी को अलाउ करेंगे, आप ये देखेंगे जो एनर्जीज आपके अंदर हैं वो एनर्जीज किस तरह से आप रेसिप्रोकेट के कौन कर रहा है आपके लिए. तो आई गेस यू विल फाइंड द राइट पार्टनरशिप. आई कैन सी दैट पार्टनरशिप. चले जी, हम कैंसर की रीडिंग कर रहे हैं. लेट्स सी कि कैंसरियंस की लाइफ में ओवरऑल क्या हो रहा है. कैंसरियंस आपके ज़िंदगी को जीने का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है और अब आपको समझ आ रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग जो है वो नए जहन से करनी पड़ेगी. अदरवाइज विद एन ओल्ड माइंडसेट यू आर नॉट गोना गो एनीवेयर. न्यू बिगिनिंग मुझे नज़र आ रही है. गुड टाइम्स डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहे हैं. हाउ स्वीट अजलान. वालेकुम अस्सलाम दानियाल. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हाउ इज़ लाइफ गोइंग ऑन. लाइफ, आई एम हाई ऑन लाइफ. लाइफ इज़ गोइंग रियली वेल. I am taking life really well. और देखते हैं लव 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 लाइफ में क्या टेंशन है. लव लाइफ में कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन है ही नहीं. स्ट्रेस फ्री हो गए आप, इमोशनली अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग लाइक एनर्जेटिक वंस अगेन. यू आर टोटली रेडी फॉर न्यू लव टू ओपन अप योर सेल्फ. ओके, फाइनेंशियल देखते हैं. फाइनेंशियल आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है. जो सारे पुराने चैप्टर्स थे, सारे प्रोजेक्ट्स थे, मूव ऑन करें. न्यू माइंडसेट लेकर आए. न्यू चैप्टर है लाइफ का. फाइनेंशियली भी एक नया चैप्टर स्टार्ट करें. ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया ट्राई करें. फाइंड अ हॉबी, फाइंड समथिंग कि जो आप नए तरीके से करें. रूटीन चेंज करें, कुछ अपने काम को किसी और लेवल पे लेकर जाएं. आई कैन सी द फाइनेंशियल सक्सेस इज कमिंग. अच्छा, दैट यू नीड टू डू और द यूनिवर्स इज ऑलरेडी पासा पलट रही है. यूनिवर्स इज विद यू. यूनिवर्स एक्चुअली आपकी ज़िंदगी का जो है वो पन्ना पलट रही है और अब आप उस पन्ने को 2 हाथ और लगाएं और वो पलट दें. बस कोई ज़रूरत नहीं है उस पन्ने को देखकर उलटने में. हमारे साथ पता है क्या प्रॉब्लम होती है. अल्लाह ताला क्यों हमारे प्रोसेसेस जो है वो स्लो करता है. वो इसलिए कि जब हम देखते हैं ना कि हाय मेरा पुराना घर जा रहा है, तो हमारे जो वो हाय हुई है ना, वो उसको कम करने के लिए अल्लाह प्रोसेस और स्लो कर दो. और हम कहते हैं हाय हमें इतना दर्द क्यों हो रहा है. दर्द क्योंकि आप उसको हाय हाय करके ले रहे हैं. आप उसको हाय हाय करके ना लें, आप उसको खुशी खुशी ले लें कि पुराना जाएगा तो नहीं आएगा, पुराना जूता फटेगा तो नहीं आएगा. और इसी तरह पुराना घर जाएगा तो नया घर आएगा, पुराना इंसान जाएगा तो नहीं आएगा, पुरानी चीज़ें जाएंगी तो नहीं आएंगी. ये हम पुरानी चीज़ों के जाने के गम में इतना मरते चले जाते हैं कि हम नई चीज़ों के आने की खुशी को उसी में बर्बाद कर देते हैं. तभी हम कहते हैं यार हम किसी से मिलते हैं हमें खुशी नहीं होती है, क्योंकि लोगों ने अपने इतने बैगेजेस रखे होते हैं पास्ट के कि जब भी वो आपसे मिलते हैं वो उसी बैगेजेस के साथ मिलते हैं. सो आई तो डोंट लाइक पीपल विद द पास्ट बैगेजेस. किसी को मुझसे मिलना हो, बात करनी हो तो अपने बैगेजेस उतार के प्लीज. आई तो सिंपली कांट स्टैंड विद पीपल हु हैव देयर पास्ट बैगेजेस इन देयर लाइफ. प्यार ही होगा. नहीं नहीं, हर दफा प्यार नहीं होता, बाज दफा ख्वार भी होता है. तो बहुत सोच समझ के करें.
हर दफा कोई इंसान आपके लिए प्यार नहीं लेकर आ रहा होता, बाज दफा कोई इंसान आपको ख्वार करने आ रहा होता, फिर आप सोचते हो है मैं तो प्यार करने निकला था, एक ख्वारी कहाँ से आ गई है। तो बहुत केयरफुल रहे, यहाँ जरूरी नहीं कि जो आप ढूंढ रहे हैं ना सामने वाला भी वही ढूंढ रहा हो। आप जो ढूंढ रहे होते हैं ना सामने वाला पता नहीं कुछ और ही ढूंढ रहा होता है, और आपको लगता है ओ माय गॉड मुझे कोई मिल गया है, यही मेरी मैनिफेस्टेशन होगी। नहीं, आखिर तक देखेंगे ये वही है जो इसको, जो मुझे जिंदगी से चाहिए, क्या इसको भी वही चाहिए, और अगर नहीं तो रास्ता बदले अपना। दुनिया में बहुत लोग हैं। 14 September 2024, another 3 days शाकालाका बूम होने के लिए 3 दिन रह गए हैं, देखते हैं क्या होता है। एनीवेज टॉरस की रीडिंग कर रही हूँ, और टॉरस इस वक्त तो आप, आई मीन यू आर लाइक amazing. Self love, creativity, you're in your feminine energies, creative, happy, go lucky, in love, so much love in you, within you, and you are so much focused on you, on your life, on your stability, on a new beginning. So I think आपके पास तो वक्त ही नहीं है किसी के लिए. So you're like जबरदस्त वाले जोन में आ गए। ओवरऑल देखते हैं कि आपकी लाइफ ये न्यू बिगिनिंग किधर लेके जा रही है, आपको इमोशनली सिक्योर कर रही है। आई कैन सी द डीप डाउन स्ट्रेस है, आप उसको मैनेज कर रहे हैं अमेजिंगली, आप उसको मैनेज कर रहे हैं, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग थ्रू। आपकी इस वक्त हार्ट पावर्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग हुई हुई है। सो मैनिफेस्ट करें अपनी हार्ट पावर से, जिस तरह भी करना है। और लव लाइफ कहाँ जा रही है, कहीं जा रही है बहुत शदीद। कोई पुराना चैप्टर क्लोज करके किसी न्यू एडवेंचर की तरफ आप, यू आर रनिंग, यू नॉट स्टॉपिंग, किसी की आप ना सुन रहे हैं ना देख रहे हैं, यू आर जस्ट गोइंग। और पैसों का क्या हालात है, पैसे भी आपने बड़े दबा के रखे हुए हैं। फाइनेंशियली काफ़ी मेच्योर हो गए, समझदार हो गए, यू नो हाउ टू हैंडल, हाउ टू टैकल, एंड यू आर लाइक सेफ, वेरी मच सेफ। अच्छा जी, एक और रीडिंग जल्दी से कर लें क्योंकि टाइम खत्म होने वाला। कैप्रिकॉन कर देती हूँ ओवरऑल, या चलें जी देखें। कैप्रिकॉन के लिए ओवरऑल माइंडसेट चेंज हो रहा है, न्यू बिगिनिंग आ गई है, न्यू बिगिनिंग आ गई है विद द न्यू माइंडसेट, एंड नाउ द होल सिचुएशन इज गोइंग टू बी टोटली अंडर कंट्रोल। न्यू बिगिनिंग आते ही आपको लगेगा कि यू हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर दिस स्टेज। वरीशा जेमिनी की रीडिंग हो गई है, उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब लाइक करना पड़ेगा, मेरा एफएम, और आपको यूट्यूब पे अब उसकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। हमने आज ओवरऑल किया है, और ओवरऑल में आप मेरी ब्रॉड पे भी चेक कर सकती हैं, और जो है वो यूट्यूब पे भी है। ये कौन से फंसे हुए मुर्दे थे जो मैंने निकाल लिए अपने बालों में से, ओहो। अच्छा चलें जी, तो मेंटली तो यू आर रेडी फॉर दिस, देखते हैं और क्या हो रहा है। और ओवरऑल लव लाइफ, लव लाइफ में भी आपकी क्रिएटिव एनर्जीज आ रही हैं, क्रिएटिव एनर्जीज आ रही हैं आपको। लव लाइफ में भी सोशल एनर्जीज की ज़रूरत है, और सडनली आपको रियलाइज होगा कि आप तो अपनी लव लाइफ में टोटली अकेले हो गए हैं, आपको डीप डाउन किसी अपनी सोल सर्चिंग वाले प्रोसेस में चले गए। लॉ ऑफ शॉप नहीं आ रहा, पीपल आ रहे हैं, पीपल, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, और आप अब फिर ढूंढेंगे कि कौन है वो जिसके साथ मेरे डीप डाउन मेरा रूह का कनेक्शन है। अच्छा, काम की क्या सिचुएशन, काम, यस काम चल रहा है, काफ़ी बर्डन है काम का, काफ़ी बर्डन है लॉन्ग टर्म, अभी आपको काम ही करना है, कोई सुकून नहीं आ रहा अभी इतनी आसानी से। अच्छा, फैमिली, लव फैमिलिया, लव फैमिलिया, फैमिली के साथ आपका बिल्कुल सही चल रहा है, जैसा आप हैं वैसे ही आपको फैमिली मिली है। जी हाँ, ऐसा ही होता है, हम कहें यार हम तो इतने अच्छे हैं, फैमिली किस तरह की हमें मिल गई है। हेलो, हम भी वैसे ही होते हैं, अल्लाह देखभाल के, अल्लाह फैमिली अल्लाह ने दी है आपको। फैमिली आपने अपनी पसंद से नहीं वो की है कि ये अच्छा है तो इसको मैं अपना भाई बना लूँ, इसको मैं अपना बाप बना लूँ, इसको मैं अपनी माँ बना लूँ। फैमिली अल्लाह ने आपको दी है चुन कर कि ये 1 यूनिट है, तो इक्वल गिव एंड टेक है। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, जो है बस सब कुछ है। तो हम जो कहते हैं ना भाई और हम तो ऐसे, हमारी फैमिली कैसी, नहीं भाई, डीप डाउन देखा जाए ना तो हम भी अपनी फैमिली की तरह ही होते हैं, लेकिन बस कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी मोड़ पे या किसी सिचुएशन में या कहीं ऐसी जगह होती है कि जहाँ वी फील डिफरेंट, या हम कहते हैं नहीं 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 वी आर नॉट लाइक आवर फैमिली, हम थोड़ा फैमिली से अच्छा करेंगे, तो वो होता है ब्लैक शीप। और बहुत अच्छी बात है कि जहाँ आपको लगे कि आपकी फैमिली एक अच्छी चीज़ नहीं कर रही है, वहाँ पर आप अच्छा करें। अब आपके लिए टॉरस किया मैंने, अब सेजिटेरियस भी नहीं, दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट रीडिंग, आई एम सो डन। तो मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है और फिर मैं जो ना क्रैंकी हो जाती हूँ।
अच्छा, कैप्रिकॉर्न इज द लास्ट रीडिंग, बाकी हम अगले हफ्ते कर लेंगे। तो लेकिन फैमिली के लिए मुझे कुछ नया आते हुए नजर आ रहा है, कुछ हीलिंग हो रही है, कुछ बेहतर चीजें आती हुई नजर आई। ट्राई टू रिमेन गुड विद योर फैमिली, ओके? अच्छा करो, फैमिली ही देख रही हूँ मैं मजीद। You're welcome. फैमिली के लिए गुड टाइम्स आ रहा है, न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है, न्यू बिगिनिंग आ रही है, बट फैमिली से पेन आ रही है भाई, पेन आ रही है, और फिर डाउट्स आ रहे हैं, और फिर आपको दिल चाहेगा मैं भाग जाऊंगी फैमिली छोड़कर, और अपनी फैमिली में ही रहकर यू विल फील लाइक लोनली नाइट्स आने वाली है, एंड देन यू विल फाइंड अनदर सोल फैमिली, एंड देन यू विल हील दिस फैमिली ट्रॉमास, एंड देन यू विल बी फाइन। ओ गॉड, इतनी टेंशन वाली रीडिंग, इसलिए मुझे पता था कि ये टेंशन वाली रीडिंग है, इसलिए मैं करना ही नहीं चाह रही थी। जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म। दैट वाज द फ्राइडे नाइट शो, एंड रखिएगा अपना ख्याल, और आपसे मुलाकात होगी वीकेंड के बाद। सो टाटा, गुड नाइट एंड टेक केयर। This is Mira FM 107.4.